हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इनका अभी इस वक्त में क्या सोचना है। अभी इस वक्त में ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है, क्या कुछ इनके मन में अभी इस वक्त में चल रहा है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने इष्ट देव को याद ज़रूर से करना है, उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड दूसरी चीज़, रीडिंग के दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी करंट एनर्जीज आप जानना चाह रहे हैं। आपको आज बैक में थोड़ा सा नॉइज़ सुनाई दे सकता है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का वर्क चल रहा है, तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इसका। रीडिंग जो भी होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, इसमें कोई ना कोई डेफिनेटली आपके लिए मैसेज ज़रूर से होगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, किस सोच में है, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में करंट में चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए करंट एनर्जीज राइट नाउ, जिसमें आपका फर्स्ट वन इज 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द एम्परर एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है एस ऑफ वैंड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में मुझे एनर्जी दिखी वो है आपकी जेमिनी की, एंड ये आपकी एरीज की है। और उसके अलग यहाँ पर आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर है, लियो एंड सजिटेरियस है। तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए नंबर 1 एंड नंबर 4 ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका जनवरी और अप्रैल मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। एज एन 4 साल का रिश्ता है, 1 साल का रिश्ता है, 4 महीने 1 महीने से अलग अलग हो, या जनवरी और अप्रैल इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आपकी एनिवर्सरी, इस टाइम पे आप फर्स्ट टाइम मिले थे, या ये वही टाइम है जब आप लोग बिछड़े थे। 4 साल तक रिश्ता सही चला लेकिन 1 साल से अलग अलग हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको इन नंबर्स से, इन मंथ से नहीं करनी होती है। सवाल पर आते हैं, करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मन इनका ना बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, मन इनका काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। ठीक है, एज एन ऐसा दिख रहा है जैसे कि कितनी रातों से ये पर्सन सोए नहीं हैं और इन्हें ज़रूरत है सोने की। मेंटली लेवल पर काफ़ी ज़्यादा घुटन जैसे इस पर्सन को फील होती हो, और ये पर्सन ना अपनी इस घुटन को किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और यही घुटन इस पर्सन को कोई सही और सटीक डिसीज़न लेने से भी रोक रही है। दिमाग ही परेशान रहता है तो आप उस वक्त में कोई सही सटीक डिसीज़न नहीं ले पाते हो। तो ये पर्सन करंट में इसी एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हालांकि ये पर्सन ना अपने इस मेंटल ट्रॉमा से फाइट करने की, इससे बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, और इनकी जो कोशिश है वो इस वे में है कि ये जो मन में इनके डिस्टर्बेंस चल रहा है, ये उससे बाहर निकलने के लिए अपना फोकस मटेरियल चीज़ों पर लगाए। एज एन चीज़ भी जैसे, सॉरी अगेन, ये चीज़ें ना बैक में जो नॉइज़ है मुझे भी बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको तो डेफिनेटली कर रही होंगी। जैसे मटेरियल चीज़ों में ये पर्सन अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कार, नई कार हो, नया घर हो, मेरे पास घर होगा, मेरे पास कार होगी एंड ऑल। मतलब ओवरऑल अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो इस पर्सन ने रास्ता ढूंढा है वो है मटेरियल चीज़ें। बाहरी तौर पर अपने आप को हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनकर दिखा रहे हैं और बनने की कोशिश भी ये पर्सन कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। एज एन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में ला दिया है। एज एन जैसे एक
सेम ही वक्त है उठने का, सेम ही वक्त है सोने का, सेम ही वक्त है ऑफिस जाने का या वर्क करने का। तो एकदम डिसिप्लिन में ये पर्सन अपने आप को रख रहे हैं ताकि इस मेंटल ट्रॉमा से ये बाहर जा सके। और इस डिसिप्लिन में रहने के साथ साथ ये पर्सन अपने आप को मटेरियल चीज़ों की तरफ भी धकेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव टाइप के ये पर्सन हो गए हैं, एज एन दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, महसूस कुछ और करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। ठीक है, एज एन जो इनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, ये पर्सन उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उस वे में कर रहे हैं जिससे ये अपने आप को इस मेंटली घुटन से बाहर निकाल सके। अपने आप को बाहरी लोगों के सामने ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा करेजियस है, मतलब बहुत हिम्मत वाले हैं और एक्शंस लेने में बिलीव करते हैं, अपने वर्क को लेकर हद से ज़्यादा पैशनेट हैं या अपने कैरियर को लेकर हद से ज़्यादा पैशनेट है। तो बाहरी तौर पर ये पर्सन ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं हिम्मत से सिचुएशन को डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन आप देख पा रहे होंगे पहला ही कार्ड ये चीज़ें दिखा रहा है कि नहीं, ये पर्सन दिल से मन से बिल्कुल पूरी तरह से जैसे हार गए हैं। और बाहर जब भी निकलते हैं तो ये इस एनर्जी में रहते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं, अकेले रहते हैं, तो ये पर्सन पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। मुझे कुछ लोगों के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन इस चीज़ का वेट करते हैं, रात को भी जब बैठते हैं तो इस चीज़ का वेट करते हैं कि कब सुबह होगी और कब ये अपने वर्क पे जाएंगे, क्योंकि रात को इन्हें नींद नहीं आती है या दिन में। इसीलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मटेरियल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, पैसे की तरफ भाग रहे हैं, ताकि ये पूरा दिन इतना ज़्यादा थक जाएं कि रात को उस थकान की वजह से इस पर्सन को नींद आ जाए। तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन मेंटली लेवल पर बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी ये पर्सन जाहिर नहीं करना चाह रहे, ऐसा ही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं सही हूँ, स्ट्रांग हूँ और यहाँ पे मैं फाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ें हैं। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए राइट नाउ व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। 1 2 3 एंड 4। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई यहाँ पे करा है। यहाँ पे जेमिनाई अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया है। ठीक है, देखो बेसिकली ये पर्सन करंट में इस एनर्जी में है। ठीक है, करंट में बहुत ज़्यादा बेचैनी इनके मन में चल रही है, सोने में भी जैसे प्रॉब्लम हो रही हो, बैठे हैं अगर एक जगह पर तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, जिस चीज़ का ये पर्सन करंट में बेइंतहा स्ट्रेस ले रहे हैं, बेइंतहा बर्डन के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, एज एन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनके मन में इस वक्त में जिस भी चीज़ को लेकर थॉट्स हैं, वो थॉट्स इन्हें काफ़ी एग्रेसिव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ वाली एनर्जी में ये पर्सन है, जिसे ये पर्सन बाहरी तौर पर मैन्युपुलेटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। एज एन कि दिल में कुछ हलचल नहीं है, जबकि दिल में पूरी तरह से यहाँ पर शोर चलता हुआ मुझे दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी में दिख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके मन में इस चीज़ का स्ट्रेस है कि सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर है और मैं उस जिम्मेदारियों के तले इतना ज़्यादा दब गया हूँ या दब गई हूँ कि मैं अपनी खुशियों को बहुत पीछे छोड़ता जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें ना इस वक्त में इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली है या फिर परिवार की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो इनके ही कंधों पर है, जिस चीज़ का ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए इस पर्सन ने आपको भी अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, आपको भी अपनी ज़िंदगी से बहुत पीछे छोड़ दिया। उस चीज़ का इस पर्सन को अफसोस हो रहा है और वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं।
ये पर्सन इस थॉट को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, इस थॉट को अपने माइंड से सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेचैन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में जो घुटन है ना, उसके पीछे की वजह है कि परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में अल्टीमेटली इन्होंने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया, अल्टीमेटली आपको पीछे छोड़ दिया। और जिन परिवार की जिम्मेदारियाँ ये उठा रहे हैं, बेसिकली वहाँ पर इन्हें इमोशनली लेवल पर वो सपोर्ट, वो प्यार, वो केयर नहीं मिल रही है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ये पर्सन अपना प्यार ना मटेरियल चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, अपनी खुशी मटेरियल चीज़ों में, अपने कैरियर में, पैसे में, जॉब में ढूंढ रहे हैं। और उस चीज़ की बेचैनी, उस चीज़ की घुटन इस पर्सन को करंट में हो रही है। और इस चीज़ को ये पर्सन एक्चुअली में ना सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी इस पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिखी है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए 1 2 3 4। ओके, देखिए द लवर्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है एंड अगेन जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे यहाँ पर दिखा। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, इसकी भी यहाँ पर कुछ लोगों के केस में विद दिस द लवर्स कार्ड पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। करंट में ना ये पर्सन इस चीज़ को लेकर परेशान हैं दिल से कि ज़िंदगी में इनके प्यार नहीं, हाथ में इनके पैसा है और उस पैसे में इस पर्सन को वो सुकून नहीं मिल रहा, वो पैसा इन्हें कंफ्यूज ही कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इनके पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत कुछ इन्होंने अर्न कर लिया हो आपसे दूर रहने के बाद, इन्फिनिटी वाला इन्होंने मतलब पैसा अर्न कर लिया हो, लेकिन अब इनको ना उस पैसे में वो सुकून नहीं मिल रहा, उस चीज़ को ये पर्सन फील कर रहे हैं। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये पैसा मुझे वो खुशी नहीं देगा, वो जो कि आपके साथ या ये रिश्ता जो भी इनका आपके साथ है वो रिश्ता इन्हें देगा। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि जिस भी स्टेज पे ये हैं वहाँ पे इनके पास भले सब कुछ है, लेकिन दिल इनका अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जितना ज़्यादा इस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा दिल से ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। इमोशनली लेवल पर डेफिनेटली इस पर्सन के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, कुछ किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है जिसे ये दिल से ये कह सके कि हाँ ये मेरा अपना है या ये मेरी अपनी है। ठीक है, तो ओवरऑल करंट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, और इस रिलेशनशिप को इन्होंने खुद ही सरेंडर करा है, इन्होंने इस रिलेशनशिप को खुद ही सेक्रीफाइस करा है, लेकिन दिल से इसे ये सरेंडर अभी तक नहीं कर पाए हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, अभी इस वक्त में इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए 1 2 3 एंड 4। आज ही सारा तोड़ डालेंगे ये कंस्ट्रक्शंस करने वाले, आज ही सारा काम कर डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। आई होप आपको सभी कार्ड्स विजिबल होंगे व्यूअर्स अच्छे से। तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो बेसिकली क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन ना अंदर से बहुत ज़्यादा अभी भी इमोशनल है, अंदर से ये पर्सन अभी भी वो फीलिंग्स, वो भावनाएं रखते हैं जो एक वक्त पे इन्होंने आपको जाहिर करी थी। लेकिन ये पर्सन आज जो इनकी डेस्टिनी ने जिस भी तरफ लेकर जा रही है, उस डेस्टिनी ने इस पर्सन को इतना चिड़चिड़ा बना दिया है, इतना मैन्युपुलेटिव बना दिया है, जो हर किसी से बस लड़ने भिड़ने को ही तैयार रहता है।
यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अब हर किसी से बस लड़ने के मूड में रहते हो, हर किसी से कुड़ते रहते हो, जेलसी फील करते रहते हो। किसी की लाइफ में अगर प्यार है तो वहाँ पर उससे जेलसी फील करने लगते हो। तो ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। ये पर्सन जिंदा है, ठीक है, लेकिन ये दिल के मामले में अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहे हैं करंट में, क्योंकि इनकी लाइफ में प्यार नहीं है। प्यार है तो ये उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं करंट में कि इनके लिए यही बेहतर है कि ये ना अपने इमोशंस से डिटैच्ड हो, अपने इमोशंस से अपने आप को दूर करें। यही इनके लिए न्याय होगा, यही इस सिचुएशन के हिसाब से इनके लिए सही होगा। तो ये पर्सन ना अपने आप को कोशिश कर रहे हैं इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स से डिटैच्ड करने की, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा है जब जब ये भावुक होते हैं, जब जब ये चीज़ों को, रिश्तों को इमोशनली लेवल पर देखते हैं, तब तब इन्हें ना वहाँ से दूर ही जाना पड़ता है, या तब तब ये ना दुखी होते हैं, उस तब तब इन्हें पेन ही मिलता है। तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में चल रही हैं, जैसे इनकी ये सोच बन गई हो कि मेरे नसीब में शायद प्यार है नहीं, वो ये पर्सन करंट में सोच रहे हैं, या मेरे नसीब में शायद रिलेशनशिप है नहीं। तो इस चीज़ को सोचकर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव वे में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पर है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं वो। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखिए कितने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं जो इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रहे हैं। इस पर्सन ने अपने आप को यूं ही नहीं बदला। देखो, इस पर्सन ने अपने आप को मतलबी यूं ही नहीं बनाया, या अपने आप पर वर्क करना यूं ही स्टार्ट नहीं करा। आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, किसी तरह का ऐसा टावर मोमेंट आया है, या इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा तूफान आया है जिसके चलते ये पर्सन इस एनर्जी में पहुंच गए हैं। एकदम बस डिसिप्लिन में रहना, सुबह सेम टाइम उठना, सेम टाइम सोना, सेम टाइम खाना। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है करंट में इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि जितना ज़्यादा ये अपना फोकस अपने आप पे रखेंगे, या जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आज की डेट में ये जिंदा लाश हैं, या आज की डेट में बस एक रोबोट है जिसके सीने में दिल नहीं होता, जो बस टाइम पर अपना वर्क करता है, ये वो हैं, तब ये अपनी इस ज़िंदगी में सरवाइव कर पाएंगे, या किसी तरह का मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में रहेगा। अगर ये अपनी ज़िंदगी में ये इमोशंस के सहारे रुके रहे, या इमोशंस को ये देखते हैं ना, तो इनकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली ख़त्म होने के बराबर ही रह जाएंगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रही है, या तो इस पर्सन का पास्ट का रिलेशनशिप ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन इतनी जल्दी बदले हैं, या आपके साथ बीते पलों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसा बदले हैं। लेकिन जो भी इनकी लाइफ में हुआ है ना, पास्ट में काफ़ी भयानक रहा है, काफ़ी इन्हें बदल गया है ये तूफ़ान। तो वो चीज़ें ये सोच रहे हैं एज एन कि इस तूफ़ान की वजह से ही मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्म लाया, या मैंने अपने आप पर वर्क करना शुरू करा। तो ये पर्सन करंट में ये चीज़ें सोच रहे हैं ताकि ये किसी गिल्ट के तले दब कर ना रह जाएं, इमोशनली लेवल पर कमज़ोर ना पड़ जाएं, या फिर ये पर्सन भावनाओं में ना बहने लगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में चल रही हैं। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट सोच क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए द हाई प्रीस्ट। ये पर्सन ना इस वक्त में अपने आप को एकदम प्रीस्टेस की एनर्जीज में रख रहे हैं, या रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रीस्टेस बेसिकली ना बहुत गुमनाम की ज़िंदगी जीता है या जीती है, जिसका कुछ अता पता नहीं है, जो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाता है या जाती है, या जो इमोशंस में नहीं बहता या बहती। तो आपके पार्टनर जो पैशनेट हो रहे हैं ना करंट में, वो इस तरह की पर्सनालिटी बनने के लिए पैशनेट हो रहे हैं।
रहे हैं, तो ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना अब इस टावर मूवमेंट के बाद कोशिश ये कर रहे हैं कि ये एकदम इमोशनल लेस हो जाएं, क्योंकि जब जब ये भावनाओं में बहते हैं तब तब ये परेशान होने लगते हैं। ठीक है, वो सोच इनकी अभी इस वक्त की है। कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन इसके रिगार्ड आपसे? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। देखो ये पर्सन ना प्यार तो आप ही से कर बैठे हैं, या प्यार तो ये आप ही से करते हैं, और जब जब इन्हें आपकी याद आती है तो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। एज एन इन्होंने इस रिश्ते में आपका साथ नहीं दिया, या इस रिश्ते में इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जगह कहीं और ही इन्होंने जाने का डिसीज़न लिया। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल लेस हो गए हैं तो फिर आपसे प्यार करना इनका ख़त्म हो गया है, या इन्होंने कभी आपसे प्यार करा ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कहना चाह रहे हैं आई एम नॉट कमिंग बैक। आपसे कहना चाह रहे हैं लेकिन आज की स्टेज में जो सिचुएशन है, आज की डेट में जो चल रहा है ना हम दोनों के बीच में, वो मुझे वापस आने से रोक रहा है। आई होप आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। कहना चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में सेव कर रखे हैं, यानी कि आपके फ़ोटोज़ अभी भी इनके पास है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली नहीं जानती है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं आपकी, लेकिन इनकी फैमिली की जिम्मेदारियां या फैमिली की साइड से जो इमोशनली लेवल पर इस पर्सन की तरफ आया है ना, उसकी वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जैसा मैंने तुम्हारे लिए महसूस करा है ना, वैसा मैं किसी के साथ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। इवन ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी मरे जा रहे हैं। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं प्यार इन्होंने आपसे करा है। जब भी प्यार की बात आती है तो ये पर्सन परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने प्यार, अपने इमोशन से अपने आप को दूर करने की, अपने आप को रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस पर्सन की साइड से एनर्जीज। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। हॉस्टैलिटीज़, ऐसा लग रहा है जैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में है, बहुत गुस्से में हैं आप, ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके केस में कि देखो जितना ज़्यादा आपके पार्टनर ने इस वक्त में अपनी ग्रोथ पर, अपने पैसों पे वर्क करा है ना, इतना आप नहीं कर पाए हो, क्योंकि आप ना यहाँ पर अंदर ही अंदर कुड़ रहे हो, अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हो, और आपका फोकस अपने कैरियर पर नहीं है। आप वहीं पर बैठकर बस डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, सिचुएशन को देखकर परेशान हो रहे हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस यही बोला जा रहा है कि देखो आप अगर सिचुएशन को नहीं बदल सकते हो तो ये मतलब नहीं है कि आप सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर बस यूं ही बैठ जाओ। अब तो वक्त है आपको अपनी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करने का, उसे बूस्ट करने का, और वहाँ पे वर्क करने का। अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ पर आप वर्क कीजिएगा, कुछ वैल्यू अपनी बढ़ाइएगा। जिसके पास पैसा है वैल्यू उसकी है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। कहते हैं ना पैसों की दुनिया है आज की डेट में, तो आपको वो करना होगा। ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।